अध्याय 27 पत्र लेखन। लेटर राइटिंग। पत्र एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने के माध्यम होते हैं। इनके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव और विचार आदि प्रकट किए जाते हैं। मित्रों, संबंधियों, संपादकों, सरकारी कर्मचारियों आदि को पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लिखना एक कला है। पत्र ऐसी सुंदर, सुगठित और संक्षिप्त भाषा में लिखे जाए कि पत्र को पढ़ने वाला हमारे उद्देश्य या विचारों को भली भांति समझ जाए। पत्र लिखते समय कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए। पत्र में संक्षिप्त व प्रभावशाली ढंग से बात लिखी गई हो। पत्र को बाईं ओर से लिखना आरंभ किया गया हो। सबसे पहले प्रेषक का पूरा पता व दिनांक लिखा हो। जिसे पत्र भेजा जा रहा है, उसके अनुकूल संबोधन व अभिवादन लिखा हो। जैसे बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श आदि। इसमें अनावश्यक विस्तार से बचा गया हो तथा सरल, स्पष्ट और विषयानुकूल अभिव्यक्ति हो। बड़ों व अधिकारियों को लिखे गए पत्र की भाषा आदरपूर्ण हो तथा छोटों व आत्मीय व्यक्ति को लिखे गए पत्र की भाषा स्नेहपूर्ण हो। पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पत्र लेटर, औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर्स, अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर्स। पहला, औपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ पारिवारिक संबंध नहीं होते, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को पत्र, व्यापार संबंधी पत्र, कार्यालय पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। दूसरा, अनौपचारिक पत्र, जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत तथा पारिवारिक संबंध होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। मित्रों, संबंधियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। पत्र के अंग। पत्र लिखने वाले का पता तथा तिथि। पत्र पाने वाले का संबोधन तथा प्रशस्ति। पत्र का कलेवर। उपसंहार अथवा पत्र की समाप्ति, लिखने वाले का नाम, पता आदि। औपचारिक पत्र का प्रारूप। प्रेषक का पता। दिनांक। पत्र प्रापक अधिकारी की उपाधि। पत्र प्रापक अधिकारी का पता। विषय। संबोधन। सविनय निवेदन यह है कि विषय वस्तु दो संक्षिप्त अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद अपनी समस्या के बारे में। दूसरा अनुच्छेद अधिकारी से अपनी अपेक्षा के बारे में। धन्यवाद। भवदीय। प्रेषक का नाम। पहला, प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में। प्रधानाचार्य, DAV पब्लिक स्कूल, मयूर विहार, नई दिल्ली। दिनांक 21 अप्रैल 20। विषय शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। महोदया, मैं आपके विद्यालय की 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी कर्मपुरा स्थित कारखाने में नौकरी करते थे। सरकारी आदेश से इस कारखाने को बंद कर दिया गया है। अब मेरे पिताजी एक दुकान पर नौकरी करने लगे हैं। उनका मासिक वेतन केवल 5,000 रुपये है। इससे 4 सदस्यों के परिवार का गुजारा चलाना कठिन हो गया है।
वे मेरी फीस चुकाने में असमर्थ हैं। मैंने 5वीं कक्षा में 80% अंक प्राप्त किए थे। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं। आशा है आप शुल्क माफ करके मेरी पढ़ने की इच्छा को पूरा करने में सहायता करेंगी। मैं आपकी आभारी रहूंगी। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या सौम्या श्रीवास्तव। 6ठी ई। दूसरा, विद्यालय की ओर से कक्षा के विद्यार्थियों को अक्षरधाम मंदिर ले जाने के लिए आग्रह करते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली। दिनांक 12 अगस्त 20। विषय अक्षरधाम मंदिर भ्रमण हेतु प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 6A का छात्र हूँ। हमारी कक्षा के सभी छात्र एवं छात्राएं अक्षरधाम मंदिर देखना चाहते हैं। यह मंदिर हस्तकला का अनूठा नमूना है तथा भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इस स्थान का भ्रमण करने से हम न केवल मंदिर की सुंदरता देख सकेंगे, अपितु हमें भारतीय संस्कृति से परिचित होने का अवसर भी प्राप्त होगा। अतः आपसे निवेदन है कि विद्यालय की ओर से भ्रमण की व्यवस्था करने की कृपा करें। हम सभी आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। आशा है आप अवश्य ही हमारी प्रार्थना पर ध्यान देंगे। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य अनुपम। कक्षा 6ठी ए। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। प्रेषक का पता। दिनांक। संबोधन। अभिवादन। विषय वस्तु। पहला अनुच्छेद हालचाल। दूसरा अनुच्छेद विषय वस्तु। तीसरा अनुच्छेद समापन। प्रेषक का नाम। एक पंक्ति छोड़कर। पहला, छोटे भाई को छुट्टियों में घर बुलाने के लिए पत्र। 9 रेसकोर्स, देहरादून। दिनांक। प्रिय आशीष, मधुर प्यार, तुम्हारा पत्र मिला। जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम विद्यालय की क्रिकेट टीम में चुन लिए गए हो। लेकिन ध्यान रहे कि क्रिकेट के कारण तुम्हारी पढ़ाई में कोई व्यवधान न आए। तुम्हारी दशहरे की छुट्टियां कब हो रही हैं? इस बार दशहरे की छुट्टियों में तुम घर अवश्य आना। त्योहार साथ मनाने का अपना ही मजा होता है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि इस बार तुम हमारे साथ ही दशहरा मनाओ। माता पिता जी की ओर से तुम्हें आशीर्वाद। तुम्हारा अग्रज मयंक। 2 नानी जी को पुरस्कार मिलने की सूचना देने के लिए पत्र। 34B नवीन नगर, यमुनानगर। पूज्य नानी जी, सादर चरण स्पर्श। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मुझे इस वर्ष विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर 10वीं कक्षा में संपूर्ण विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए एल मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार विद्यालय के अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य श्री एल मुखर्जी द्वारा आरंभ किया गया है। DM आनंद शर्मा जी द्वारा मुझे सम्मान पत्र और एक सुंदर कलाई घड़ी पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई। आपके आशीर्वाद और उचित मार्गदर्शन के कारण ही मैं 98% अंक प्राप्त करके विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर सका।
आदरणीय नानी जी को मेरा सादर चरण स्पर्श कहिएगा। आपका प्रिय। शुभम। प्रशस्ति तथा उपसंहार। प्रशस्ति उपसंहार। संबंध। माता, पिता, गुरु, बड़ा भाई आदि बड़े संबंधी। संबोधन। मान्यवर, आदरणीय, माननीय, पूजनीय, आदरणीय, पूजनीय। अभिवादन। नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श। निवेदन। आपका स्नेहपात्र, आपका कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी। छोटा भाई, पुत्र, भतीजा, बहन आदि छोटे संबंधी। चिरंजीव, प्रियवर, प्रिय। शुभाशीष, प्रसन्न रहो। तुम्हारा हितैषी, शुभाकांक्षी, शुभचिंतक। मित्र, सहपाठी, बराबर आयु वाले। प्रिय, मित्रवर, प्रियवर आदि। नमस्ते, सस्नेह, मिलन। तुम्हारा सहृद मित्र, स्नेही। परिचित व्यक्तियों को, प्रकाश को व पुस्तक विक्रेताओं आदि को। महाशय, महोदय, श्रीमान, श्रीमती। प्रणाम, नमस्कार। भवदीय, आपका। अधिकारियों को। श्रीयुत, मान्यवर, श्रीमान। प्रार्थी, निवेदक, आपका सेवक, कृपाकांक्षी। हमने जाना। पत्र एक दूसरे के संदेश को पहुंचाने का माध्यम है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के माध्यम से औपचारिक संदेश भेजे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र के माध्यम से निजी संदेश भेजे जाते हैं।